दोस्तों आज की इस क्लास में मैंने बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए इंग्लिश ग्रामर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हैं। सो प्लीज दोस्तों आज की इस क्लास को आप लोग एंड तक देखिएगा और जो क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं इन सभी क्वेश्चंस को दोस्तों आप लोग कर लीजिएगा। चलिए तो सबसे पहले हम दोस्तों एडवर्ब का मतलब समझते हैं। देखिए एडवर्ब दोस्तों ऐसे वर्ड्स होते हैं जो ना केवल दोस्तों वर्ब की ही विशेषता बताते हैं बल्कि दोस्तों ये नॉन प्रोनाउन एडजेक्टिव प्रीपोजिशन कंजक्शन और एडवर्ब दोस्तों खुद की भी विशेषता बताते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। अब हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए फर्स्ट वाले सेंटेंस में आप लोग देखेंगे तो हार्ड एक एडवर्ब है और ये दोस्तों वर्ब की विशेषता बता रहे हैं, ठीक है ना। सेकंड वाले सेंटेंस में देखेंगे तो यहाँ पर वेरी जो है ये एक एडवर्ब है और ये दोस्तों यहाँ पर गुड एडजेक्टिव की विशेषता बता रहे हैं, ठीक है ना। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि सर आपने तो अभी कहा है कि जो एडवर्ब होते हैं ये नॉन और प्रोनाउन की भी विशेषता बताते हैं, तो सर इसे हमें एग्जाम्पल के माध्यम से बताइए कैसे, मतलब कहाँ पर यूज होता है, ठीक है ना। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा, आप लोग प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। देखिए थर्ड वाले सेंटेंस में आप लोग देखेंगे तो हार्ड भी एडवर्ब है और वेरी भी एडवर्ब है। अभी मैंने आपको बताया ना कि एडवर्ब जो है खुद की भी विशेषता बताते हैं, ठीक है ना। इसके क्वेश्चन हम करेंगे एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो ओवर दोस्तों ये एक प्रीपोजिशन है और एग्जैक्टली ये दोस्तों एडवर्ब है, तो यहाँ पर प्रीपोजिशंस की भी विशेषता बता रहे हैं। इससे आपको स्पष्ट हो गया होगा। अब देखिए सिंपली दोस्तों यहाँ पर ये एक एडवर्ब है और बिकॉज ये हमारा एक कंजक्शन है। अब ये कौन सा कंजक्शन है ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए कंजक्शन जब टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था तो इसके टाइप्स भी मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर बिकॉज से दोस्तों हमें कारण का पता चल रहा है तो ये कंजक्शन ऑफ रीजन के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। आप लोग अगर कंजक्शन टॉपिक नहीं पढ़े हैं तो प्लीज प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा। अभी तक जितनी भी लगभग 15 से 20 क्लासेस जो इंग्लिश की हुई है जिसमें मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हैं वो सभी आपको वहां पर मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, ठीक है ना। देखिए उसके बाद फोर्थ वाले में ये तो हो गया। अब देखिए यहाँ पर आप लोग देखेंगे फिफ्थ वाले में तो देखिए फॉर्चुनेटली ये दोस्तों यहाँ पर जो है ना, देखिए एडवर्ब दोस्तों सेंटेंस की भी विशेषता बताता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। देख लीजिए अब हम देखिए नॉन और प्रोनाउन के संदर्भ में समझते हैं। देखिए यहाँ पर बताया गया आमतौर पर दोस्तों नॉन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले जो एडजेक्ट, देखिए ये तो हमें पता है कि आमतौर पर दोस्तों जो नॉन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले जो वर्ड्स होते हैं ना उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे भी एडवर्ब है, कुछ ऐसे एडवर्ब हैं जो नॉन और प्रोनाउन की भी विशेषता बताते हैं, ठीक है ना। अब ऐसे एडवर्ब सीमित है, ज्यादा नहीं है, कुछ ही है। देखिए यहां पर आप लोग दोस्तों देख सकते हैं। चलिए अब हम इसको सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। देखिए प्रोनाउन की विशेषता दोस्तों एडवर्ब कैसे बताता है ये यहां पर आप लोग समझ सकते हैं। देखिए आई एक प्रोनाउन है और इससे पहले जो यूज किया गया ओनली ये एक एडवर्ब है, तो ओनली दोस्तों यहां पर आई की विशेषता बता रहा है, ठीक है ना, प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है। इसी तरीके से सेकंड वाले सेंटेंस में रोहित एक नॉन है और यहाँ पर ओनली इससे पहले यूज किया गया जो कि एक एडवर्ब है, तो यहाँ पर नॉन की विशेषता बता रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। चलिए अब हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं। देखिए प्रैक्टिस के क्वेश्चंस को करने से पहले दोस्तों हम एडवर्ब के टाइप्स पढ़ लेते हैं। देखिए पहला होता है हमारा दोस्तों एडवर्ब ऑफ मैनर। इसके अंतर्गत ऐसे एडवर्ब आते हैं जिससे दोस्तों हमें किसी कार्य के होने के तरीका और विधि का पता चलता है, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप लोग देख सकते हैं सेंटेंस को। नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम। इससे दोस्तों किसी कार्य के होने का समय का पता चलता है कि कब हुआ है कोई कार्य। जैसे यहाँ पर आप लोग सेंटेंस में देख सकते हैं और यहाँ पर आप लोग और भी एडवर्ब ऑफ टाइम देख सकते हैं। ये सारे हमारे एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो सिंपली आप लोग पहचान जाएंगे जब भी सेंटेंस में इस टाइप के एडवर्ब दिया हो तो आपको पहचान जाना है ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। थर्ड है हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस। इससे दोस्तों हमें किसी कार्य के होने के स्थान का पता चलता है, ठीक ना। एग्जाम्पल के रूप में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं और भी एडवर्ब यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद फोर्थ है हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या नंबर। मतलब इससे दोस्तों किसी कार्य के होने के संख्या का पता चलता है कि कितनी बार हुआ है कोई कार्य या नहीं हुआ है या कभी भी नहीं हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस टाइप के जो एडवर्ब है ये हमारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या एडवर्ब ऑफ नंबर के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों एडवर्ब ऑफ डिग्री। इसको हम एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी भी कहते हैं, जिससे दोस्तों किसी कार्य के होने का परिणाम का पता चलता है, परिमाण, ठीक ना। मतलब कि कोई कार्य जो है कितना हुआ है, ठीक है, इस तरीके से हम समझ सकते हैं। उसके बाद होता है दोस्त नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब ऑफ रीजन। इसके अंतर्गत दोस्तों ऐसे एडवर्ब आते हैं जिससे किसी कार्य के होने के कारण का पता चलता है, ठीक है ना। देखिए कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि सर इस सेंटेंस में बिकॉज सर किसी वर्ब की विशेषता तो बता नहीं रहा है, तो सर बिकॉज कैसे एडवर्ब हुआ। तो देखिए अभी दोस्तों मैंने आपको बताया था कि एडवर्ब जो होते हैं ना ये दोस्तों प्रोनाउन और नॉन की भी विशेषता बताते हैं। तो यहाँ पर आई जो है ना ये एक प्रोनाउन है और बिकॉज दोस्तों आई की विशेषता बता रहा है,
ये आपको पता होना चाहिए। देखिए जैसे आई कुड नॉट कम बिकॉज आई वॉज नॉट वेल, मैं ठीक नहीं था इसलिए मैं नहीं आ सका, तो मैं के बारे में बता रहे हैं ना, प्रोनाउन हो गया आई। इसी तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। देखिए फर्स्ट सेंटेंस में दोस्तों आप लोगों को बताना है फाइनली ये कौन सा एडवर्ब है। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग इस सेंटेंस को पढ़िए और समझिए फाइनली आखिर कहना क्या चाह रहा है। तो देखिए दे वर फाइनली एबल टू बाय अ न्यू कार, तो कहीं ना कहीं दोस्तों फाइनली से जो है ना हमें टाइम का पता चल रहा है। देखिए फाइनली का हिंदी में क्या अर्थ होता है, आखिरकार। तो आखिरकार दोस्तों एक ऐसा समय आया, कहीं ना कहीं फाइनली से हमें टाइम का पता चल रहा है, तो ये दोस्तों हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा, मतलब ये एडवर्ब ऑफ टाइम के अंतर्गत आएगा, ठीक ना। और भी आप लोग एडवर्ब देख सकते हैं जो एडवर्ब ऑफ टाइम के अंतर्गत आते हैं, ये सारे एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाते हैं। और दोस्तों अगर क्वेश्चंस आ जाए एग्जाम में और ये सारे एडवर्ब उस सेंटेंस में दिया हो तो सिंपली आपको पहचान लेना है। देखिए सेकंड सेंटेंस में भी दोस्तों नौ से हमें टाइम का पता चल रहा है, तो ये भी हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम के अंतर्गत आएगा। देखिए इस सेंटेंस में दोस्तों आप लोगों को बताना है कौन सा वर्ड दोस्तों एडवर्ब है। इस बात को दोस्तों आप लोग लिख लीजिए, 95% स्टूडेंट बता ही नहीं पाएंगे कि इस सेंटेंस में कौन सा वर्ड एडवर्ब है। देखिए मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले आप इस सेंटेंस को पढ़िए, आई हैव बीन गोइंग टू दिस स्कूल सिंस 2013। अब दोस्तों कहीं ना कहीं सिंस से दोस्तों हमें टाइम का पता चल रहा है, ठीक ना, टाइम का बोध करा रहा है सिंस, तो कहीं ना कहीं दोस्तों सिंस जो है ये हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम के अंतर्गत आ जाएगा। अब दोस्तों सिंस का यूज जो है ना हम दोस्तों प्रीपोजिशंस, कंजक्शन और एडवर्ब तीनों के रूप में करते हैं। तो कहां पर सिंस का यूज दोस्तों कैसे किया जाता है ये यहां पर आप लोग पढ़ सकते हैं। देखिए वी यूज सिंस एज अ प्रीपोजिशन, एज अ कंजक्शन एंड एन एडवर्ब टू रेफर टू अ टाइम। देखिए जब हम एडवर्ब के रूप में सिंस का यूज करते हैं तो ये टाइम को का बोध कराता है, ठीक है ना, टाइम का पता चलता है। और जब हम दोस्तों कंजक्शन के रूप में सिंस का यूज करते हैं ना तो इससे हमें रीजन का पता चलता है। देखिए सिंस का यूज हम क्योंकि और चूंकि के अर्थ में भी करते हैं। जब मैंने आपको एडवर्ब टॉपिक पढ़ाया था तो उस टाइम आपको मैंने समझाया था, ठीक ना। और अगर इसका यूज दोस्तों एडवर्ब के रूप में किया जाता है तो इससे हमें टाइम का बोध होता है। जैसे देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सिंस ये हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम के अंतर्गत आएगा। तो सिंस जो है ये एक एडवर्ब है और ये कौन सा है, तो एडवर्ब ऑफ टाइम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इस सेंटेंस में दोस्तों आप लोगों को बताना है समवेयर कौन सा एडवर्ब है। तो देखिए समवेयर से दोस्तों कहीं ना कहीं हमें स्थान का पता चल रहा है, तो ये हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस के अंतर्गत आएगा। देखिए ये सारे एडवर्ब दोस्तों एडवर्ब ऑफ प्लेस के अंतर्गत आते हैं, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए इस सेंटेंस में दोस्तों नियर बाई से हमें क्या पता चल रहा है, तो नियर बाई से दोस्तों हमें स्थान का पता चल रहा है, तो इसलिए ये एक हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस के अंतर्गत आएगा। सबसे पहले दोस्तों आप लोग पता लगाइए इस सेंटेंस में कौन सा वर्ड एडवर्ब है, ठीक ना। उसके बाद आपको इसके टाइप्स भी बताने हैं। तो देखिए आई ऑलवेज, तो आई के बाद दोस्तों ऑलवेज, तो देखिए हमेशा, कहीं ना कहीं दोस्तों ऑलवेज से जो है ना हमें संख्या का पता चल रहा है ना हमेशा, तो कहीं ना कहीं ऑलवेज दोस्तों ये हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के अंतर्गत आएगा, जिसे दोस्तों हम एडवर्ब ऑफ नंबर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना आपको। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यहां पर दोस्तों आप लोग और भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी देख सकते हैं, ये सारे हमारे एडवर्ब ऑफ नंबर होते हैं, ठीक ना। अब ये कौन से एडवर्ब होते हैं, देखिए इसका थोड़ा सा डेफिनेशन हम समझ लेते हैं। वे एडवर्ब जो किसी एक्शन, किसी कार्य के होने की संख्या या वारंवारता को एक्सप्रेस करता है, व्यक्त करता है, उसको हम एडवर्ब ऑफ नंबर या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। देखिए इस सेंटेंस में भी दोस्तों आपको बताना है हार्डली एवर जो है ना ये कौन सा एडवर्ब है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों हार्डली एवर से भी जो है हमें संख्या का पता चल रहा है, मतलब मुश्किल से ही कभी, मतलब बहुत ही कम बार, लेकिन कहीं ना कहीं संख्या बता रहे हैं ना इससे, तो इससे ये हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के अंतर्गत ही आएगा। देखिए सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को पहचानना है इस सेंटेंस में कौन सा वर्ड एडवर्ब है। तो आप लोग कैसे पहचान सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। देखिए यहां पर आप लोग देखेंगे तो पॉसिबल दोस्तों ये एक एडजेक्टिव है, और आपको मैंने बताया है दोस्तों कि जो एडवर्ब होते हैं ना ये एडजेक्टिव की भी विशेषता बताते हैं। तो यहाँ पर एज मच एज जो है ना ये एक एडवर्ब है जो कि पॉसिबल की बारे में बता रहा है, कुछ भी बता रहा है, कोई जरूरी नहीं कि उसकी विशेषता ही बताए, कोई अच्छी चीज ही बताए, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक ना। तो अब एज मच एज से दोस्तों हमें क्या पता चल रहा है, इससे जब हमें ये पता चल जाएगा तो सिंपली हम बता पाएंगे कि ये कौन सा एडवर्ब है। तो एज मच एज से दोस्तों कहीं ना कहीं जो है ना हमें क्वांटिटी का पता चल रहा है, तो ये हमारा एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी के अंतर्गत आ जाएगा। और भी एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं।
देखिए इस क्वेश्चन में दोस्तों आप लोगों को बताना है इस सेंटेंस में कौन सा एडवर्ब यूज किया गया है। तो सबसे पहले दोस्तों हमें एडवर्ब पता करना पड़ेगा कि आखिर एडवर्ब कहां पर है इस सेंटेंस में। जब हमें एडवर्ब पता चल जाएगा तभी तो हम बता पाएंगे कि वह कौन सा एडवर्ब है। तो देखिए सेटिस्फाइड दोस्तों ये एक हमारा एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाले वर्ड्स को भी हम एडवर्ब ही कहते हैं। अब इंटायरली यहां पर एक हमारा एडवर्ब है। अब ये कौन सा एडवर्ब है, तो देखिए ऐसे एडवर्ब दोस्तों जिससे हमें मात्रा का पता चलता है, क्वांटिटी का पता चलता है, तो उससे हम क्या कहते हैं, उससे हम एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। और इसके अंतर्गत इस टाइप के जो वर्ड्स है, इस टाइप के जो एडवर्ब है, ये हमारे एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी कहलाते हैं। तो देखिए इसमें इंटायरली भी है, तो ये हमारा कौन सा एडवर्ब हो गया, ये हमारा एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी हो गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसलिए आप लोग प्लीज इन सभी को याद कर लीजिएगा जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। देखिए इस सेंटेंस में दोस्तों जिस वर्ड को मैंने यहां पर अंडरलाइन किया है ये एक एडवर्ब है। अब दोस्तों ये कौन सा एडवर्ब है ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो देखिए ऑफन से दोस्तों कहीं ना कहीं हमें संख्या का पता चल रहा है, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी का पता चल रहा है, तो इसलिए ये है एक हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के अंतर्गत आएगा। अब दोस्तों हाउ भी जो है ना ये भी एक हमारा एडवर्ब है। अब ये कौन सा एडवर्ब है, तो देखिए यहां पर हाउ जो है ना क्वेश्चन पूछने के लिए प्रयोग किया गया इस सेंटेंस में, तो इसलिए दोस्तों ये एक हमारा इंटेरोगेटिव एडवर्ब होता है। इसके भी हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। यहां पर हम पहले ऑफन का कर लेते हैं। देखिए तो ये हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के अंतर्गत आ जाएगा, जिसे हम एडवर्ब ऑफ नंबर भी कहते हैं। और भी आप लोग एडवर्ब यहां पर देख सकते हैं, ये सारे एडवर्ब ऑफ नंबर के अंतर्गत आते हैं। आपको बताना है दोस्तों इस सेंटेंस में जो एडवर्ब यूज किया गया है वह कौन सा एडवर्ब है, ठीक ना। तो सबसे पहले हम पहचानते हैं इसमें कहां पर एडवर्ब यूज किया गया है। देखिए इंटरेस्टिंग, सबसे पहले देखिए पहचानने का सबसे आसान तरीका, देखिए स्टोरी दोस्तों ये एक हमारा नॉन है और नॉन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले जो वर्ड्स होते हैं उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो देखिए इंटरेस्टिंग दोस्तों स्टोरी से पहले यूज किया गया है और इंटरेस्टिंग स्टोरी की विशेषता बता रहा है, तो इसलिए इंटरेस्टिंग जो है ना ये एक हमारा एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाले वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। तो यहाँ पर वेरी जो है ये एक एडवर्ब है। अब ये कौन सा एडवर्ब है, तो वेरी से दोस्तों हमें जो है ना क्वांटिटी का पता चलता है, तो ये एक हमारा एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा, ठीक ना। और भी आप लोग एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी के एग्जाम्पल देख सकते हैं, ये सारे हमारे एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी ही कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इस सेंटेंस में दोस्तों जो एडवर्ब यूज किया गया है ना वह कौन सा एडवर्ब है ये आपको बताना है। तो देखिए हम पहचान सकते हैं हार्ड और वेल, ये दोनों दोस्तों हमारा एक एडवर्ब है। अब दोस्तों इससे कहीं ना कहीं जो है ना किसी कार्य के होने के विधि और तरीके का पता चल रहा है ना, तो ये एक हमारा एडवर्ब ऑफ मेनर के अंतर्गत आ जाएगा। और एडवर्ब ऑफ मेनर ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं और यहाँ पर और भी वर्ड्स आप लोग देख सकते हैं जो एडवर्ब ऑफ मेनर के अंतर्गत आते हैं, ठीक ना। ये सारे एडवर्ब है। देखिए इस सेंटेंस में दोस्तों आप लोगों को बताना है बिकॉज कौन सा एडवर्ब है। देखिए बिकॉज का यूज दोस्तों आई प्रोनाउन से पहले किया गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बिकॉज यहाँ पर एडवर्ब नहीं है। आप ये मत कहिएगा कि बिकॉज सर एडजेक्टिव है, क्योंकि आई प्रोनाउन से पहले यूज किया गया है और प्रोनाउन और नाउन की विशेषता बताने वाले जो वर्ड्स होते हैं उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो आपको मैंने बताया हूं कि दोस्तों जो एडवर्ब होते हैं ना ये दोस्तों नॉन और प्रोनाउन से पहले प्रयोग करके उसकी भी विशेषता बताते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो एडवर्ब है ना ये दोस्तों एडजेक्टिव नॉन और प्रोनाउन की भी विशेषता बताते हैं। जैसे यहाँ पर प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है, ठीक ना, मतलब कुछ बता रहा है। विशेषता का मतलब यही नहीं है कि अच्छी ही चीजें बताई जाए, ठीक ना। जैसे आई कुड नॉट टीच यू बिकॉज आई वॉज नॉट वेल, तो यहाँ पर आई प्रोनाउन के बारे में बता रहा है कि मैं जो है ठीक नहीं था इसलिए मैं आपको पढ़ा नहीं सका। तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं रीजन का पता चल रहा है, तो ये एक हमारा एडवर्ब ऑफ रीजन के अंतर्गत आएगा, ठीक ना। और भी आप एडवर्ब ऑफ रीजन के एग्जाम्पल देख सकते हैं। देखिए इस सेंटेंस में दोस्तों सिंस का यूज किया गया है। अब सिंस का यूज हिंदी में किन अर्थों में किया गया है, क्योंकि के अर्थ में किया गया है या चूंकि के अर्थ में। देखिए क्योंकि उन्होंने जो है ही डिड नॉट स्टडी, उन्होंने पढ़ाई नहीं की थी या नहीं किया था इसलिए वह अच्छे मार्क्स नहीं ला पाया, ठीक ना। ये रीजन, तो कहीं ना कहीं सिंस से जो है रीजन बता रहा है, रीजन का पता चला है, तो इसलिए ये भी एक हमारा एडवर्ब ऑफ रीजन के अंतर्गत आएगा। देखिए इस सेंटेंस में दोस्तों आप लोगों को पहचानना है कौन सा वर्ड एडवर्ब है और वह कौन सा एडवर्ब है। तो देखिए वेयर हैज ही सीन मी, अब कहीं ना कहीं दोस्तों देखने का जो कार्य है ना, मतलब देखने की विशेषता कोई इसमें जो एक ऐसा एडवर्ब है जो बता रहा है, मतलब देखने का कार्य कहाँ हुआ है। तो देखिए वेयर पूछ रहा है, तो ये एक हमारा इंटेरोगेटिव एडवर्ब के अंतर्गत आएगा क्योंकि ये पूछने का कार्य कर रहा है, ठीक है ना। तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग ये मत बोल दीजिएगा सर इससे हमें प्लेस का पता चल रहा है। देखिए ये पूछने के लिए किया गया है, देख लीजिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब एज अ इंटेरोगेटिव सेंटेंस के रूप में यूज किया गया है, ठीक ना। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं।
देखिए यहां पर आप लोग और भी जो है इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स देख सकते हैं। देखिए इस सेंटेंस का दोस्तों कौन सा वर्ड एडवर्ब है ये आपको बताना है। लिख लीजिए दोस्तों, आप लोग इस बात को 90% स्टूडेंट नहीं पहचान पाएंगे कि इस सेंटेंस में कौन सा वर्ड एडवर्ब है। चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए इस सेंटेंस में दोस्तों नोट जो है ना, ये एक हमारा एडवर्ब है। अब ये कौन सा एडवर्ब है ये आपको बताना है। तो देखिए कहीं ना कहीं दोस्तों नोट से जो है ना किसी कार्य के ना होने का जो है ना बोध हो रहा है, तो ये एज अ निगेटिव के रूप में हम इसको समझ सकते हैं, है ना। तो ये है दोस्तों हमारा एडवर्ब ऑफ निगेशन के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। यहां पर आप लोग देख सकते हैं, देख लीजिए आप लोग, नो, नोट और नेवर, ये तीनों दोस्तों हमारे एडवर्ब ऑफ निगेशन कहलाते हैं। याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए इस सेंटेंस में दोस्तों वेन का यूज किया गया है और ये एक हमारा एडवर्ब है। अब ये यहां पर क्वेश्चन पूछने के लिए किया गया है, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर आप लोग देखेंगे तो साइन लगा हुआ है यहां पर क्वेश्चन मार्क का, ठीक है ना। तो ये हमारा कौन सा एडवर्ब होगा वेन, ये हमारा इंटेरोगेटिव एडवर्ब होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और भी आप लोग देख सकते हैं यहां पर इंटेरोगेटिव एडवर्ब। इस क्वेश्चन में दोस्तों आप लोगों को बताना है इस सेंटेंस में कौन सा एडवर्ब यूज किया गया है। तो ऑलमोस्ट का यूज दोस्तों हम लगभग के रूप में करते हैं, और इससे दोस्तों कहीं ना कहीं हमें जो है ना किसी कार्य के होने के मात्रा का पता चलता है, मतलब कितना हुआ है, ठीक ना। तो ऐसे एडवर्ब को हम जो है दोस्तों एडवर्ब ऑफ डिग्री या एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी को ही हम एडवर्ब ऑफ डिग्री कहते हैं, इसलिए इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इस सेंटेंस में दोस्तों कौन सा एडवर्ब यूज किया गया है ये आपको बताना है। तो देखिए इस सेंटेंस में दोस्तों समटाइम्स जो है ना ये एक हमारा एडवर्ब है। अब मोस्टली स्टूडेंट जो है ना कई बार क्या करते हैं, सम टाइम उन्हें लगता है इससे हमें टाइम का पता चल रहा है, तो वो क्या करते हैं, वो एडवर्ब ऑफ टाइम का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सम टाइम्स जो है ना हमें संख्या का पता चल रहा है कि कोई कार्य कितनी बार। देखिए सम टाइम्स का हिंदी में मतलब आप सभी जानते हैं कभी कभी, तो इससे टाइम का कहाँ पता चल रहा है, इससे हमें संख्या का पता चल रहा है ना कि कोई कार्य कभी कभी होता है। तो ये हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के अंतर्गत आएगा, ठीक ना। अब फ्रीक्वेंसी और नंबर दोनों एक ही होता है, हम समटाइम्स को एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं और एडवर्ब ऑफ नंबर भी कह सकते हैं, दोनों के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों आप लोगों को बताना है कौन सा एडवर्ब का यूज किया गया है। तो देखिए सरप्राइज दोस्तों ये एक हमारा एडजेक्टिव है, यू दोस्तों ये एक हमारा प्रोनाउन है, आर हमारा हेल्पिंग वर्ब है, तो वाई जो है ना ये एक हमारा एडवर्ब है। अब दोस्तों वाई का यूज यहाँ पर क्वेश्चन पूछने के लिए किया गया है, तो इसलिए दोस्तों ये एक हमारा इंटेरोगेटिव एडवर्ब है। और हमेशा दोस्तों आप लोग याद कर लीजिएगा, इंटेरोगेटिव एडवर्ब का यूज हमेशा सेंटेंस के स्टार्टिंग में किया जाता है। देखिए यहां पर दोस्तों आप लोग एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझ सकते हैं। इस क्वेश्चन में दोस्तों इस सेंटेंस में कौन सा एडवर्ब यूज किया गया है ये आपको बताना है। तो देखिए इस सेंटेंस में दोस्तों सिंस का जो यूज किया गया है ना ये दोस्तों हमारा एडवर्ब है। अब ये कौन सा एडवर्ब है, तो इससे दोस्तों हमें कहीं ना कहीं कारण का पता चल रहा है, तो इसको हम एडवर्ब ऑफ रीजन के अंतर्गत रखेंगे, ठीक है ना। बाकी आप लोग यहां पर पढ़ सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप लोग दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो के लिए दोस्तों प्लीज़ आप लोग 50 लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।